हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाए जाएंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर MGT 211 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 1 से लेकर 22 तक कवर किए गए हैं और उस वीडियो का लिंक भी आपसे शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये भी आपसे शेयर की जाएगी, इसका भी लिंक आपसे शेयर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके अंदर सबसे पहला जो MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस। सो जितने भी आपको फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं जो बिज़नेस को असर करता है, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो बिज़नेस को अफेक्ट नहीं करता। तो जितने भी फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तमाम फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, इसी वजह से इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता, तमाम फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर है। उसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। सो इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके लिए कोई लीगल जो है वो फॉर्मेलिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन वगैरह यानी कि ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होती। बाकी जितने बिजनेस होते हैं उनके अंदर नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर तो लाजमी रजिस्ट्रेशन होती है, और इसके अलावा कुछ और बिजनेसेस भी होते हैं। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। अब इनमें से कौन सा जो है वो नुकसान है, डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के कई सारे फ़ायदे हैं लेकिन कई सारे नुकसान भी, और उन्हीं में से एक है प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि प्रॉफिट को शेयर किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। उसके बाद है इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के दरमियान। सो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर असल में ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स के दरमियान जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो एग्रीड रेशियो होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, जो एक एग्रीड रेशियो बताया जाता है कि इतना रेशियो है हर पार्टनर का। सो उसके हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिज़ाइनिंग अ बिजनेस प्लान। सो इनमें से किसको कंसिडर्ड करना चाहिए जब बिजनेस प्लान जो है वो डिज़ाइन किया जाए? सो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के उनको भी, मार्केटिंग कंपोनेंट को भी, और इसके अलावा फाइनेंशियल कंपोनेंट को भी। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन, इनके जितने भी ऑप्शन दिए गए आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बिजनेस के वो भी मार्केटिंग कंपोनेंट्स को भी और फाइनेंशियल कंपोनेंट्स को भी। और उसके बाद है फिर a firm that acquires another firm as part of its overall business strategies engaging in। अब एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म को एक्वायर करती है और ये जो है एज अ पार्ट के तौर पर, हिस्से के तौर पे उसकी जो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी है, सो वो किसके अंदर इंगेज कर रही है वो वाली फर्म? सो वो है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी की यहाँ पे बात हो रही है। एक फर्म जो एक्वायर कर रही है दूसरी फर्म को और वो उसकी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सो ये जो है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कहलाया जाएगा। कई तरह के एक्विजिशन होते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो होती हैं ये क्या होती हैं? सब्सिडीज़ के बारे में आपने सुना होगा और शायद आपको मालूम ही होगा। सो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ से मुराद गवर्नमेंट पेमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट जो पे करती है, कुछ अमाउंट देती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, अपने मुल्क के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको, ताकि वो एक्सपोर्ट होने वाले जो सामान है उसकी प्राइस के अंदर वो कमी कर सके। सो उसको हम सब्सिडी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा, हर कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादातर यही होता है कि वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। जितनी भी गवर्नमेंट अपने मुल्क के लिए सोचती हैं तो वो लाजमी एक्सपोर्ट को ही सपोर्ट करती हैं, इस वजह से वो सब्सिडी देते हैं। उसके बाद है इफ़ अ वेरी सक्सेसफुल फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैज़ बीन इग्नोरिंग कस्टमर्स concerns about the small war toys and toy guns included in their kid meals, then manager should begin focusing on improving the firm's
अगर एक बहुत ही सक्सेसफुल किस्म का फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जो कि इग्नोर कर रहा है कस्टमर के कंसर्न, जैसे कि स्मॉल वॉर टॉय है, टॉय गन है जो कि इंक्लूड होता है किड्स मील में उनके, मैनेजर को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? उसको फोकस करना चाहिए किसके ऊपर? एथिक्स के ऊपर। फर्म का जो एथिक्स है उसके ऊपर मैनेजर को जो है वो फोकस करना चाहिए। और उसके बाद फिर डैश इज़ अ डायमेंशन, इनमें से कौन सी जो है वो डायमेंशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिसके अंदर शामिल होता है हायरिंग माइनॉरिटी को हायर करना, वो लोग जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है, माइनॉरिटी वर्कर्स। माइनॉरिटी वर्कर्स उनको करना, इसके अलावा सेफ़ प्रोडक्ट्स बनाना और मिनिमाइज़ करना पॉल्यूशन को एनर्जी इस्तेमाल करते हुए। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। फिर उसके बाद है हॉथर्न स्टडीज़ फाउंड, और हॉथर्न स्टडीज़ के अंदर क्या चीज़ जो है वो पाई गई, क्या बात सामने आई? इसके अंदर जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली तौर पे अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। और उसके बाद है फिर अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, एक शख्स जो है वो जो कि बाय करता है मोशन डिटेक्टर या फिर बर्गलर अलार्म हाउस के लिए अपने, वो किस लिए बाय कर रहा है या कर रही है? कोई शख्स क्यों बाय कर रहा है या कर रही है? वो उसकी वजह ये कि सिक्योरिटी की वजह से। कोई भी अगर बाय करे तो वो सिक्योरिटी की वजह से बाय किया जाता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें मोशन डिटेक्टर या बर्गलर अलार्म, मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर सिक्योरिटी नीड्स भी शामिल हैं, सोशल नीड भी शामिल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी। ये सिक्योरिटी के अंदर फॉल करती है ये नीड। उसके बाद फिर कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशंस एंड सैलरी आर कैरेक्टराइज एज। ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि कंपनी पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, इनको कैरेक्टराइज किया जाता है हाइजीन फैक्टर्स के तौर पे। और उसके बाद है द टर्म जॉब रोटेशन। अब जो जॉब रोटेशन की टर्म है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है कि स्टाफ को मूव किया जाता है पीरियडिकली एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ, एक टास्क करते हुए उस दूसरी टास्क की तरफ, ताकि वैरायटी के अंदर भी इजाफा किया जाए और इंटरेस्ट के अंदर भी, क्योंकि इंसान एक काम करते करते बोर हो जाता है। रोज़ाना अगर एक ही काम इंसान करेगा तो बोर हो सकता है। जब एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ मूव किया जाता है तो उससे वैरायटी के अंदर भी इजाफा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, मुख्तलिफ़ तरह के काम वो कर सकता है और उसका फिर इंटरेस्ट भी बरकरार रहता है। और उसके बाद फिर इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक जो आइडिया है मार्केटिंग की डेफिनेशन के अंदर वो शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन? वो है प्रोडक्टिविटी शामिल नहीं है। और उसके बाद फिर इन डैश ऑफ मार्केटिंग कौन सा स्टेज है, यानी कि मार्केटिंग का अनसेटिस्फाइड नीड जो है कस्टमर की जो है वो सेटिस्फाइड हैं, इनके अनसेटिस्फाइड नीड को एक तरह से सेटिस्फाई किया जाए। मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज जो है यहाँ पर ये बात आई कि जो अनसेटिस्फाइड नीड है कस्टमर की उनको सेटिस्फाई किया जाए। और उसके बाद है फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सर्विसेज के बारे में ट्रू नहीं है, इनकी सच नहीं है, झूठ है या गलत है, वो हम कह सकते हैं। वो है दे आर टेंजिबल। सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती। टेंजिबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको फिजिकली तौर पे देखा जा सकता है और टच भी किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं टेंजिबल। टेंजिबल नहीं होती सर्विसेज, बल्कि ये इनटेंजिबल होती हैं। और उसके बाद है द डिग्री टू विच अ टूल और टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर, यानी कि एक टूल जो है वो या टेस्ट जो मेजर करे जितना जैसा कि उसको मेजर करना चाहिए, उसको हम कहेंगे क्या? वैलिडिटी। और उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास नॉर्मली या जनरली तौर पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कर्जा जो है वो ज़्यादा हो जाए, बिज़नेस की जितनी भी एसेट्स हैं, तो इवन के पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करना पड़ सकती है उस कर्ज़े को उतारने के लिए। वो जो है ऑनर जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यही मतलब है कि वो अगर उसके जो बिज़नेस है उसके ऊपर डेट ज़्यादा होता है, कर्जा ज़्यादा होता है, उसके बिज़नेस की जितने भी एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है। उसके बाद फिर व्हाट इज़ पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्मॉल पार्टनरशिप ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन सा बहुत बड़ा एडवांटेज है स्मॉल पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर? सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर स्मॉल
पार्टनरशिप का। सो वो है रेजिंग कैपिटल रेज करने का। और इसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी, इनमें से कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि जिस हद तक इन्वेस्टमेंट है उस हद तक लाइबिलिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि पर्सनल प्रॉपर्टी वाला जो क्या पीछे भी आपको बताया गया था। सो जनरल पार्टनरशिप और सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप में तो यही होता है, लेकिन कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनीज के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और फिर उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, अब इसमें से कौन से जो है वो कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के। सो ये जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये दोनों ही बिजनेस के कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए गए मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस स्लाइड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।